3 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ व दिव्यांग बच्चों को सीएम ने बांटी ट्राई साइकिल। कई दूसरे कार्यक्रमों में भी हुए शामिल। सीएम योगी ने कन्नौज और संत कबीर नगर का किया दौरा। पूर्व की सरकारों पर किए जबानी वार। बोले सपा को बाबा साहब से चिढ़, फिर बदलेंगे मेडिकल कॉलेज का नाम। आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर सियासी रार। अखिलेश बोले वोट बांधने के लिए दिया सम्मान। योगी सरकार पर भी जमकर बोला हमला। बदायूं में सरकारी आवास में फंदे से लटका मिला महिला जज का शव। पुलिस ने डिप्रेशन में आत्महत्या की कही बात। 9 महीने पहले अयोध्या से हुआ था ट्रांसफर। मलिहाबाद ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली। हथियारों की तलाश में खाक छान रही खाकी। ड्राइवर के अलावा बाकी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर। आज 10 जिलों में कल पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट। 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही बर्फीली हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया मौसम में बदलाव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ से खबर, जहां पर भीषण गर्मी में नहीं होगी बिजली की किल्लत। अधिक मांग को पूरा करने में मिलेगी सहायता। ओबरा सी की पहली इकाई से उत्पादन शुरू हो चुका है। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर प्रदेश। सस्ती बिजली के साथ ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 7140 मेगावाट हुई। ऊर्जा मंत्री ने परियोजना के कर्मियों का किया अभिनंदन। मंत्री ने राज्य की जनता जनार्दन को भी दी बधाई। तो गर्मी में भी अब नहीं होगी बिजली की किल्लत। लखनऊ से खबर, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया एक्स पर पोस्ट। यूपी विधानमंडल बजट पर मायावती का पलटवार। राज्यपाल के अभिभाषण पर एक्स पर किया पलटवार। राज्यपाल का अभिभाषण में हकीकत होनी चाहिए, इससे सरकार पर असर होता है। मायावती, बजट में जनहित होना चाहिए। यूपी सरकार को पिछड़ापन पर ध्यान देने की जरूरत है, मायावती ने किया पोस्ट। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सच्चाई होनी चाहिए, इससे सरकार पर भी असर पड़ता है। मथुरा से खबर, जहां पर एसएसपी के निर्देशन में पुलिस को मिली सफलता। बरसाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित अवैध हथियार बरामद। हथियारों सहित 2 हथियार तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जनपद में व्यापक रूप से अवैध शस्त्रों व अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सफलता मिली जब उनके द्वारा ग्राम हथिया के एक शस्त्र फैक्ट्री को बरामद किया गया। इस शस्त्र फैक्ट्री के जो 2 लोग हैं, अनीस और मोमिन, ये ग्राम हथिया के ही रहने वाले हैं। अनीस का लंबा आपराधिक इतिहास है तथा इसके साथ ये जो मोमिन है, नया लड़का जो है, काम इसको सिखला रहे थे। इनके पास से 6 अर्धनिर्मित और निर्मित जो है तमंचे, 7 डिफरेंट बोर की जो है कारतूस और शस्त्र बनाने के व्यापक रूप काफी बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लाज जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेठी से खबर, जहां पर आमने सामने 2 बाइक की हुई जोरदार टक्कर। बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। 108 एम्बुलेंस से ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल, जहां इलाज के दौरान एक घायल की हुई मौत। दूसरी बाइक सवारों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के सथन के पास की घटना। आमने सामने 2 बाइक की हुई जोरदार टक्कर। बाइक पर
सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दूसरी बाइक सवारों को पुलिस ने ले लिया हिरासत में। आमने सामने 2 बाइक की हुई जोरदार टक्कर। बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 2 जिलों के दौरे पर रहे, जहां पहले जिले में सीएम योगी कन्नौज पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने लगभग 352 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ कन्नौज के सरकारी कॉलेज और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर था, लेकिन सपा ने बाबा साहब का नाम हटाने का काम किया। इसके साथ ही राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में मसी बनवारी लाल दोहरे के घर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद बोर्डिंग ग्राउंड में पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी संत कबीरनगर जिले में पहुंचे, जहां सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने जिले में 360 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी करती है और आपको सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देती है। भाइयों बहनों, इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। एक विश्वास जिसके लिए यहां पर संघर्ष किया था पुराने कार्यकर्ताओं ने, स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जिसके लिए अपने को बलिदान कर दिए, स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे जिसके लिए अपना पूरा जीवन खपा दिए, जिस कन्नौज के लिए से सुब्रत पाठक को अपने युवा साथियों के साथ जेल के अंदर रहना पड़ा था। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के उपरांत भव्य मंदिर में आगमन के उपरांत संत कबीरनगर जनपद में मैं आ रहा हूं तो 350 यानी 360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। ये 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज यहां पे लोकार्पित की गई हैं, इसमें सुरक्षा से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए और आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सड़क है, इन सब से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती हैं। बहनों और भाइयों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है हम सबके सामने, जब तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ रही है और इसी कड़ी में भगवान शंकर की नगरी काशी में भी रामनगरी में माता श्रृंगार गौरी की याचिकाकर्ता मंजू व्यास और सीता साहू पहुंची। माता श्रृंगार गौरी की याचिकाकर्ताओं ने भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। के न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि उन्होंने मन्नत मांग रखी थी कि जब श्रृंगार गौरी मां का पूजन अर्चन चालू हो जाएगा तो उनके इरादे भगवान रामलला का वो दर्शन पूजन करने अयोध्या जाएंगी और हवन करके अपनी मन्नत को पूरा करने का काम करेंगी। आज उन्होंने अयोध्या में तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य के साथ बैठ करके इस पर चर्चा की और बताया कि सुबह हवन कर अपनी मन्नत पूरी होने के लिए हवन भी करेंगी। समय राममय है, राम के जयकारों से गूंज रही है। ठीक उसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ की जो नगरी है वाराणसी, वो भी गाना भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रही है। जब से ज्ञान वापी का जो फैसला आया है, वहाँ भी लोग जाकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। भोलेनाथ के जयकारों से जो है भोले की नगरी गूंज रही है। अभी वो वही की याचिका करता है मंजू व्यास जी, अभी उनसे बात करते हैं, जानकारी करते हैं। पहले तो के न्यूज पे आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगी? आप फैसला जीती हैं और वहाँ जो राम जो भोलेनाथ की नगरी जो है पूरे भोले के जयकारों से गूंज रही, क्या कहना चाहेंगी?
जी, पहले तो हम अपने यहाँ अयोध्या में आए हैं, श्री रामलला जी के दर्शन करने पाए हैं। बहुत बड़ी हम लोग को जीत मिली है। जिस हक के लिए, जिस अधिकार के लिए, जिस आराध के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसमें हम लोग की विजय हुई है। और इसीलिए हम अपने रामलला से प्रार्थना करने आए हैं। और यहाँ पे गुरु जी महाराज जी से मिल करके हम लोग यहाँ हवन करेंगे कि जो हमारे आदिविषय, जो हमारा बाबा को तुरंत आज़ाद करें। और जैसे आपका भव्य मंदिर बना है, वैसे हमारे महादेव जी का भी मंदिर बना कहीं ना कहीं जो है वहाँ का जो है, और कल जो कि बंदी भी थी, चुनौती भरा कार्य लोग बता रहे हैं, तो आगे का क्या रहेगा, कैसे क्या? देखिए, सच को कब तक छुपा के रखोगे? जी। इन्होंने तलवारों की नोकों से हमारे मंदिरों को नष्ट किया था, हमारी मूर्तियों को खंडित किया था, हमारे सनातन धर्म को का अपमान किया था। और बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे श्रृंगार गौरी का मंदिर था, जैसे वास्तव में सारे मंदिर खुलते थे, हमारी एक माता श्रृंगार गौरी का मंदिर था जो कि बनारस में बंद रहता था। वो साल में एक बार इजाज़त दी जाती, चैत के चौथे नवरात्रों में दर्शन करने के लिए। तो मंदिर की नहीं होती थी, हम लोग मंदिर की पूजा नहीं करके आते थे, हम लोग चौखट के टुकड़ों की पूजा करके आते थे, उसी को देवी का स्वरूप कह करके उसकी पूजा करके चले आते थे। मगर मन में वो तसल्ली वो नहीं होती थी, भावना कटोरने लगती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसा क्यों, हमारी देवी के साथ में ऐसा अपमान क्यों हो रहा, और महादेव की नगरी में। अभी तो सीता साहू जी हैं जो उन्होंने भी याद करता थी, अभी उनसे भी जानकारी करते हैं, उनको कैसा महसूस हुआ। अब तक उनका पूजा पाठ भी चालू हो गया है, कैसे अपने आप को महसूस करें? आज रामनगरी अयोध्या में आई हुई है, भगवान रामलला का दर्शन पूजन, क्या कहना चाहेंगे आपके लिए दर्शकों को? बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुश हूँ। अयोध्या नगरी इतनी सज गई है कि इसके देख के मन बहुत तृप्त हो रहा है। बस राम जी से भी एक ही प्रार्थना है कि जैसे आपका महल बन के तैयार हो गया, उसी तरह अपने आराध्य शिव जी का भी महल बनवा के तैयार करवाइए, हम लोग को जीत दिलाइए। हम लोग जो इतने दिन जो आप नंदी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं इतने वर्षों से, उनकी भी प्रतीक्षा खत्म हो और जल्द से जल्द हम लोग को जीत मिले। बस यही प्रार्थना करने आई हूँ मैं, और बहुत खुश हूँ। आपके यहाँ तो पूजा पाठ चालू हो गया है, वहाँ भी लोग भोलेनाथ की जयकारों से लोग निकल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पहले की इच्छा? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, पहली बात तो आज ही मुझे पता चला कि जो मुस्लिम पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि प्रशासन, न्यायपालिका और महिला वादिनियाँ सब मिली हुई हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आज से 31 साल पहले वहाँ पे पूजा पाठ एकाएक बंद करवा दिया गया, बैरिकेडिंग करवा दी गई, तब आप लोग कहाँ थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है। मैं कुछ दिन पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी गया था। वहाँ हमने नंदी जी की तपस्या देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा था कि नंदी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आदि विश्वेश्वर भगवान जो है उनका पूजन अर्चन शुरू होगा। वहाँ ये चारों बच्चियाँ हमसे मिली थी जो वहाँ की पक्षकार हैं, और इनके अथक प्रयास से वहाँ तय खाने में पूजन अर्चन शुरू हो गया है। 99% विजय मिल गई है, 1% और बचा हुआ है। तो इनकी मनौती थी कि जैसे ही हमको जो है तो इसमें विजय मिलेगी तो हम रामलला का दर्शन करेंगे और वहाँ जा करके जो है हवन पूजन करेंगे। तो आज ये आई है, आज इन लोगों ने जो है रामलला का दर्शन पूजन किया है और हवन की तैयारी चल रही है। तो निश्चित रूप से आदि विश्वेश्वर का भी जो है विवाद खत्म होगा। मुक्तिदाता की मुक्ति के लिए जो है राम की नगरी में जो है तो बाबा विश्वनाथ की 4 भक्त जो है बच्चियां यहाँ आई हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी अब काशी का भी विवाद समाप्त होने वाला है, ये बड़ी खुशी है। कहीं ना कहीं अब भगवान भोलेनाथ की पूजा होने लगी है धीरे धीरे करके, और वो पल आ चुका है कि अब वहाँ भी ज्ञानवापी का भी फैसला लगभग पूर्ण रूप से पहुंचने जा रहा है। के न्यूज़ से आरपीसी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या से खबर, जहां पर समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम पूरे प्रदेश में खेल के प्रति जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत जगह जगह खेल का आयोजन किया जा रहा है। समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव का कहना था कि पूरे प्रदेश में हम खिलाड़ियों के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और ग्रामवासियों के खेल के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और खेल के प्रति निरंतर विकास बढ़ेगा। बहराइच में मेहपुरवा के मोतीपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मोनिका रानी
और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने की। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कहा कि विभिन्न प्रकार के प्रकरण सामने आए हैं। कुछ विद्युत संबंधित है, कुछ आवास संबंधित, तो कुछ रास्तों से संबंधित मामले। तत्काल लेखपाल को मौके पर बुलाकर जांच सौंप दी गई है। पुराने मामलों के बारे में अपडेट भी लिया गया है। तहसील दिवस था और संपूर्ण समाधान दिवस था और इसमें जो आज काफ़ी तरह के प्रकरण इसमें आए थे, इसमें राजस्व के भी थे, पुलिस के भी थे और कुछ प्रकरण विद्युत के थे, कुछ आवास के थे। तो मौके पर जो है संबंधित लेखपाल से वार्ता की गई, उसमें जो पहले कार्रवाई हुई है उसके बारे में चर्चा की गई और सबको निर्देशित किया गया कि जो भी शिकायतों का समाधान है वो गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सभी पक्षों की उपस्थिति में होना चाहिए और अगर समय से कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। कानपुर में हुई 3 जून की हिंसा के आरोपी बिल्डर हाजी वसी और उनके बेटे अब्दुल रहमान के एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं, जिस पर हलीम इंग्लिश स्कूल की जमीन हड़पने का आरोप है। दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर स्कूल के प्रिंसिपल सबा खान सहित 2 दर्जन से अधिक अध्यापिकाओं ने कई लोगों पर आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस के अधिकारी से शिकायत करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाते हुए बताया कि मोहम्मद वसीम, मुनव्वर हुसैन, अब्दुल्ला अयाज के नाम पर पट्टा कर अवैध धन अर्जित कर लिया गया है, जबकि इस स्कूल का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। हम लोग अपनी शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए आए हैं, जो कि निष्कासित महामंत्री अब्दुल हसीब ने बेचना चालू कर दिया। एक हमारे हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल की जगह है जो करीब 4,500 वर्ग है, उसको उसने हाजी अब्दुल वसी, जो कि अभी जेल, आपको मालूम है 6 जून के दंगे में वो आरोप था, उसको जेल हुई करीब 3-4 साल का और उसका साथ में बेटा है रहमान, उसको उसने बेच दी। अब वो करीब 15 दिन से उसमें कंस्ट्रक्शन का काम उसने चालू कर दिया है। हम लोग सीपी साहब से मिलने आए थे कि ऐसे गुंडों को, ऐसे अपराधियों को पुनः जेल में डाला जाए। देखिए, इसमें दोनों पक्ष आ जाए थे और दोनों लोगों का ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर अपने अपने क्लेम कर रहे हैं और उस क्लेम का बेसिकली जो इन लोगों का है पुराना डिस्प्यूट है, ज़मीन का डिस्प्यूट है और इसमें माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी को मैटर अलॉट हुआ है, दोनों पक्षों का डॉक्यूमेंट बाकी चीज़ देख करके जो चीज़ फैक्ट होगा, जो कानूनी रूप से सम्मत है, वो कार्रवाई होगी। अम्बेडकर नगर से तहसील जलालपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम और एसपी की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। तहसील दिवस के अवसर पर फरियादियों का अंबार लगा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे फरियादियों की डीएम, एसपी और सीडीओ समेत अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों ने बारी बारी से समस्या सुनी। तहसील दिवस के अवसर पर फरियादियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को लंबी कतार लगवानी पड़ी। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से माले प्रधानाध्यक्ष प्रियंका पांडे निगरानी में लगी रही। तहसील दिवस में ज्यादातर मामले पुलिस और राजस्व से संबंधित देखने को मिले। हालांकि अन्य अधिकारियों के पास भी फरियादियों की भीड़ का जमावड़ा देखा गया, लेकिन डीएम और एसपी को निरंतर फरियादी समस्या बौछार करते रहे। शामली जनपद में हुई विवाहित महिला की हत्या के संबंध में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां पर पुलिस द्वारा विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी पति के पास से आला कत्ल पेचकस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पहले मृतक महिला की पहले कहीं सगाई हुई थी। इसके पति को शक था कि महिला का वहां अभी भी कुछ मेलजोल है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ से संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। कांदले पे एक व्यक्ति आया था, सुल्तान, 25 वर्ष का लड़का था, जिसने अपने ही कुछ रिश्तेदार, पूर्व के रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने रास्ते में रोक के हमसे पैसे की मांग करी और हमारे साथ बदतमीजी करी और हमारी पत्नी को रोक लिया और थाने पे उसने सूचना दी। थाने की पुलिस उसको लेकर जब घटनास्थल पे गई तो पता चला कि उसकी पत्नी वहां मृत पड़ी हुई है। इस सूचना पे थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इसी क्रम में उसके मृतका के, उसकी पत्नी मतलब मृतका के घर वालों के द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी। और बुलेटिन में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।